नमस्कार, सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 9 अगस्त 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है आदिवासी समाज और उसकी सामाजिक राजनीतिक चेतना, जिसे कलमबद्ध किया है सह संपादक अशोक सिंह। आज का हमारा संपादकीय आदिवासी समाज और उसकी सामाजिक चेतना को लेकर है। आदिवासी का जीवन, उसकी सामाजिकता, राजनीतिक चेतना को। आज़ादी के बाद के शासकों ने झारखंड स्वायत्तता की मांग को देखते हुए ऐसा ही खेल खेला और झारखंड की स्थापना के बाद भी यहाँ की जनता को न केवल कमज़ोर किया बल्कि उनकी एकता और सामूहिकता को भी तोड़ने का षड्यंत्र रचा गया। जानते इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। पिछले कुछ दशकों में आदिवासी समाज की सामाजिक राजनीतिक चेतना में बड़ी तेज़ से उभार आई। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के दौर में संघर्ष के कई मोर्चों पर बहुत हद तक प्रभावी भी दिख रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी मुद्दों पर काम करने वाले सामाजिक राजनीतिक संगठनों की भूमिका बहुत रही। लेकिन विडंबना यह है कि आदिवासी चेतना का यह जन उभार भिन्न राजनीतिक संगठनों के भिन्न भिन्न विचारधाराओं के प्रभाव में आकर जहां एक अपनी एकता और सामूहिकता को खो रहा है, वहीं दूसरी ओर अपने समय के सतही मुद्दों को लेकर आपस में ही उलझ रहे हैं। ऐसे में आदिवासी समुदाय के विकास की मूल अवधारणा और उससे जुड़े सवाल बहुत पीछे छूट जा रहे हैं। तब आदिवासी हित अधिकारों को लेकर अपने आसपास चल रहे आंदोलनों में यह फ़र्क समझना मुश्किल हो जाता है कि लोग गड्ढे से लड़ रहे हैं या फिर गड्ढा खोदने वालों से। अभी भी एक लंबे सामूहिक संघर्ष के बाद यहाँ पेशा नियमावली बनी और लागू भी हो चुकी है। बावजूद अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और उससे जुड़ी अधिकारों को धरातल पर उतारने को लेकर आज भी यह समुदाय जद्दोजहद करता दिखाई दे पड़ रहा है। झारखंड की जनता, विशेषकर आदिवासी समुदाय, जन राजनीति के लिए हर बार यहाँ आवाज़ उठाता है, खासकर विकास के सवाल को लेकर। उनमें उसने वर्तमान राजनीति के तौर पर तरीकों के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है और स्वशासन के माध्यम से उसने बताया कि जनतंत्र का वास्तविक अर्थ जनता की वह सत्ता है जो कि गरीब से गरीब को निर्णय करने का अधिकार देती है। इस अधिकार से ही जुड़ा है संसाधनों पर हक की मांग। झारखंड के लोग सामूहिक महसूस करते हैं कि उनका खराब वक्त तभी से आया जब से संसाधनों से हक छीन लिया गया। संसाधनों पर से हक का छीन जाना एक राजनीतिक कार्रवाई थी, जिसे शासकों ने यहाँ के लोगों की प्रतिरोध चेतना को कुंद करने के लिए किया। शासक मानते थे कि झारखंड को लड़कर नहीं जीता जा सकता, लेकिन राहतों का भ्रम पैदा कर यहाँ हुकूमत किया जा सकता है। अंग्रेजों ने पूरी चालाकी के साथ अपना यह इरादा अपनाया और कामयाब हुए। आज़ादी के बाद शासकों ने झारखंड स्वायत्तता की मांग को देखते हुए ऐसा खेल खेला और झारखंड की स्थापना के बाद ही यहाँ की जनता को न केवल कमज़ोर किया बल्कि उनकी एकता और सामूहिकता को भी तोड़ने का षड्यंत्र किया और सफलता भी पाई। देखा जा सकता है कि झारखंड में ऐसे कानून बनाए गए जो यहाँ की प्रकृति और सांस्कृतिक मान्यताओं से मेल नहीं खाते और विकास के नाम पर विस्थापन का आतंक पैदा कर दिए गए। झारखंड की जनता को बचाव के संघर्ष में उलझा दिया गया। ऐसे में झारखंड के वास्तविक इतिहास की रचना के बीच आत्मविश्वास कमज़ोर हुआ। झारखंड की जनता के साथ यह खेल बिरसा उलगुलान और संताल विद्रोह के बाद से ही किया जा रहा है। लेकिन हर बार यह देखा गया कि जनता अपने बीच से नए इतिहास प्रतीकों को खोज लेती है और संघर्ष को तेज करने देती है। आज़ादी के संघर्ष के समय ही जब आदिवासी पहचान का सवाल उठाया गया तो उनकी कम आलोचना नहीं हुई। यहाँ तक कहा गया है कि इससे अंग्रेज ही मजबूत हो रहे हैं। वास्तव में पहचान के सवाल को पूरी गंभीरता के साथ देखने समझने का नज़रिया ही विकसित नहीं हुआ था। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी यह आंदोलन कमज़ोर नहीं हुआ और झारखंड की जनता ने न केवल अपनी पहचान के सवाल को महत्वपूर्ण बना दिया बल्कि आज़ादी मिलने तक यह सवाल देश के एजेंडे का हिस्सा बना गया। संविधान सभा ने इस बात को स्वीकार किया कि आदिवासियों के सवाल कुछ अलग है और उनके विकास के लिए खास व्यवस्था की ज़रूरत है।
यह भी कहा गया है कि आदिवासी प्रशासन की परंपराओं को नकारा नहीं जा सकता। इन स्वीकृतियों के बाद भी आदिवासियों को उनका वास्तविक हक नहीं मिला। उनकी आकांक्षा के साथ इंसाफ नहीं किया जा सका और आदिवासी विकास को विनाशकारी परिणामों की बलिवेदी पर चढ़ा दिया गया। विकास की नीति परंपरागत ज़रूरतों के अनुरूप नहीं बनाए गए। आदिवासियों को उस बाजार के हवाले कर दिया गया जिसका आधार ही मोल तोल है, जबकि यह तो सब जानते हैं कि आदिवासी परंपरा और उनके जीवन व्यवहार में मोल तोल का कोई स्थान नहीं। जब से नई आर्थिक नीति आई, बाजार का हमलावर रुख आदिवासी समाज पर बढ़ता गया। आदिवासियों की विरासतों के साथ ज़्यादा खेल किया जा रहा है और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आदिवासी समाज अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सका। आदिवासी क्षेत्र के संसाधनों को लूटने की नीयत से इतिहास के मिथकों की रचना की जा रही है और आदिवासियों की सामाजिकता को व्यक्तिवाद में बदलने की साजिश की जा रही है। आदिवासी जिस तरह जंगल और ज़मीन के बिना खाना बदोश हो जाते हैं, उसी तरह वह अपने ऐतिहासिक प्रतीकों से कटकर सदा के लिए खत्म हो जाता है। दुनिया के कुछ कथित विकसित देशों में यह देखा जा सकता है। यही कारण है कि आज का आदिवासी समाज अपनी परंपरा को ज़्यादा याद करता है और उन हमलों के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहता है जिसने उसकी सामूहिकता को नष्ट कर दिया या करने का तरीका ही बनाया। आदिवासी राजनीति की बुनियाद उस जनतंत्र की स्थापना है जिसमें व्यक्ति से ज़्यादा समूह का स्थान होगा। इसे स्थापना करने के लिए आदिवासियों को अपनी उस इतिहास चेतना को फिर से स्थापित करना होगा जो कि उपनिवेशकालीन और बाद में आतंकवादी उपनिवेशवादी सांस्कृतिकरण के शिकार हो गए। आदिवासी राजनीति के सामने आज अनेक गंभीर सवाल हैं। झारखंड की विविधता को उसे बचाना है तो दूसरी ओर उसे यह भी साबित करना है कि आज की नैतिकता की तुलना में उनकी सामाजिक नैतिकता कहीं ज़्यादा कारगर है, जिससे आज की चुनौती का सामना किया जा सकता है। झारखंड के सामने यह भी चुनौती है कि आज का बाजार अर्थव्यवस्था के फास को वह तोड़ दें और एक ऐसी नीति का निर्माण करे जिससे जनता की ताकत और निर्णयकारी प्रवृत्ति स्पष्ट दिखे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।